नौवीं कक्षा प्रश्नावली 7.1 का 7वां क्वेश्चन हम करेंगे। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ये चित्र आपको दिया है, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज हैं, एक तो ये और एक ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में आपको कुछ समानताएं दी गई है। कहा गया है कि ए बी जो पी बिंदु है वो ए बी रेखा का मध्य बिंदु है, ठीक है। एक तो ये कहा गया है और आपको ये दोनों कोण समान दिए गए हैं और ये दोनों कोण भी आपको समान दिए गए हैं, ठीक है। ये कोण है ई पी ए और डी पी बी, ये दोनों आपको समान दिए हैं। और डी ए पी और ई बी पी ये भी आपको समान दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी और ई पी बी यानी कि ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, सर्वाक्षम है। अगर सर्वाक्षम होंगी तो इनकी भुजाएं तो खुद बराबर हो ही जाएंगी, ठीक है। बस फर्स्ट पार्ट इसमें मेन है। तो देखते हैं इनमें क्या क्या समानता है। तो पहले दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं हम। त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी, त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में देखते हैं दोनों में क्या समानता है। दोनों में पहली समानता हमको दिख ही रही है। जब ये त्रिभुज मैं लेता हूँ और ये त्रिभुज मैं लेता हूँ तो इनका जो P जो है वो मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि ये दोनों में समान भागों में भुजा को बांट रहा है, ठीक है। यानी कि AP बराबर BP, ठीक है। समद्विभाजित भुजा, समद्विभाजित भुजा, ठीक है। ये तो इनमें समान हो गई है। और देखते हैं इनमें क्या समानता है। और एक जो कोण ये भी क्या है, हमको समान दिया है। ये दूसरे त्रिभुज का है, ये दूसरे त्रिभुज का है। यानी कि कोण DAP, कोण DAP बराबर होगा कोण EBP, कोण EBP, ठीक है। ये दोनों भी आपस में बराबर हमको दिया है। अब तीसरी समानता देखते हैं इसमें क्या है। बाकी इन भुजाओं के बारे में हमें कुछ नहीं कहा है। एक तो हमने इसमें बराबर दिखानी है, तो हमको ये दो कोण बराबर दिए हैं, ठीक है। और ये दो कोण बराबर होने के बाद हम जब बीच में देखते हैं कि ये कोण, जब इस त्रिभुज में देखते हैं हम इसमें, उसमें भी उतना ही है। जब इस त्रिभुज में देखते हैं इसमें भी उतना ही है। और ये दो हमको समान दिए हैं। यदि मैं इन दोनों समान कोण में ये कोण जोड़ूंगा तो समान रूप से इसमें जुड़ेगा, इसमें भी इतना ही जुड़ेगा, इसमें भी इतना ही जुड़ेगा। यानी कि तब भी क्या रहेंगे, ये बराबर ही रहेंगे। तो मैं इनको लिखता हूँ कोण APE में, कोण APE यानी कि इस कोण में जब मैं EPD जोड़ता हूँ प्लस EPD जोड़ता हूँ, इसी तरह कोण BPD में, कोण BPD में कोण EPD ही दोबारा जोड़ता हूँ, EPD दोबारा जोड़ता हूँ, तो दोनों जुड़कर अब ये कोण बन जाएगा पूरा इस त्रिभुज का APD। ये पूरा हो जाएगा, ये हो गया अब यहाँ पे APD और इधर से हो जाएगा EPB। और अब ये क्या है, समान कोण हो चुके हैं, ठीक है, समान कोण। क्योंकि ये तो हमको दिया ही था और ये कोण समान रूप से दोनों में शामिल हो गया है, तो ये भी क्या हो गया, समान कोण। तो अब इसमें दो कोण एक भुजा बराबर है, यानी कि कौन सा नियम लगेगा इसमें, ASA यानी कि कोण भुजा कोण नियम से, ठीक है। त्रिभुज DAP बराबर है त्रिभुज नहीं, बराबर नहीं, सर्वाक्षम, सर्वाक्षम है त्रिभुज EBP। ये दोनों क्या हो चुके हैं, अब सर्वाक्षम हो चुकी हैं। क्योंकि ये सर्वाक्षम हो चुकी हैं, अतः इनकी भुजा AD बराबर BE भी हैं, ठीक है, बराबर हैं। तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन।